हाय एवरीवन, आई एम कपिल कुमार। वेलकम बैक टू शारदा ट्यूशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपने इंग्लिश ग्रामर का द वेरी बेसिक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया है, ये हमारी एक सीरीज चलती हुई आ रही है जिसमें अभी तक हम 13 रूल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 13 रूल डिस्कस कर चुके हैं और 13 रूल में मैंने अब तक पढ़ा है कि किस हिसाब से मेरे सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आने वाला है, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। तो अभी तक आपने अगर मेरे लास्ट लेक्चर की सीरीज मिस की है तो फटाफट से उनको जाके देख लो एक बार। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 11। ठीक है, आप फटाफट से जाके उन मेरे रूल्स को रिवाइज कर सकते हो ताकि हम अपने रूल नंबर 14 से कंटिन्यू कर सके। तो आज हम पढ़ने वाले अपना आज रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 मुझे क्या कहता है? रूल नंबर 14 मुझे कहता है व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ, जब मेरे सब्जेक्ट के साथ क्या हो, मेरे सब्जेक्ट के साथ हो द नंबर ऑफ। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था, अभी एकदम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है तो मेरे सब्जेक्ट के साथ आता है वन ऑफ। ठीक है, तो उस टाइम पे कैसे वो आती है तो वो आप फटाफट से जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगर मेरे सब्जेक्ट के साथ आता है, अगर मेरे सब्जेक्ट के साथ द नंबर ऑफ आता है तो वर्ब कैसी आएगी? यूजेज अ सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ जब भी आपको दिखाई दे एक सेंटेंस के अंदर तो आप वर्ब कैसे लेके आओगे? एक सिंगुलर वर्ब लेके आओगे। ठीक है, कैसी वर्ब लेके आओगे? एक सिंगुलर वर्ब लेके आओगे। अच्छा, उसके अलावा क्या कह रहा है सर मेरा रूल नंबर 14? उसके अलावा मेरा रूल नंबर 14 कहता है कि द नंबर ऑफ आएगा तब तो आप सिंगुलर वर्ब लेके आओगे। और जब आपको दिखाई देगा आ नंबर ऑफ एक सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले दिखाई दे आपको आ नंबर ऑफ, तो आप क्या लेके आओगे? एक प्लूरल वर्ब लेके आओगे। ठीक है, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा द नंबर ऑफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरा द नंबर ऑफ एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द नंबर ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट को मेरा द नंबर ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस टाइम पे वर्ब कौन सी लेके आएगा? वो सिंगुलर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने रूल नंबर 1 में पढ़ा था। रूल नंबर 1 में मैंने क्या पढ़ा था? द बेसिक रूल नंबर 1 मैंने क्या पढ़ा था? मैंने रूल नंबर 1 में पढ़ा था जब हमारे सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी कैसे लेके आएगा? वो एक सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर एक प्लूरल वर्ब आएगा, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी कैसे लेके आएगा? एक प्लूरल ही वर्ब लेके आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो द नंबर ऑफ है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल यूनिट को, तो वर्ब लेके आता है वो सिंगुलर। और मेरा आ नंबर ऑफ है वो रिप्रेजेंट करता है एक प्लूरल सब्जेक्ट को, तो वो लेके आता है एक प्लूरल वर्ब। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। जो फटाफट से एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल मेरे क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द नंबर ऑफ टीचर्स। अब द नंबर ऑफ टीचर्स मतलब क्या है? द नंबर ऑफ टीचर्स मतलब टीचर्स की संख्या, जो टीचर की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर्स के एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, कि टीचर 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, कितने मेरे टीचर्स हैं उनके एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ। ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ टीचर्स मतलब टीचर्स की जो संख्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा द नंबर ऑफ टीचर्स। इसका मतलब आप फटाफट से रिवाइज कर लोगे। सर ने रूल नंबर 14 पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? रूल नंबर 14 कि जब मुझे दिखाई देगा द नंबर ऑफ मेरे सब्जेक्ट के साथ तो आप क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। इसलिए देखो आगे आगे पढ़ो इस एग्जांपल को, द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल इज नॉट इनफ। अब ये इज क्यों है यहाँ पे? क्योंकि मैंने रूल नंबर 14 में पढ़ा है, अभी मैंने जस्ट पढ़ा है मेरे रूल में कि अगर द नंबर ऑफ दिखाई देता है मुझे किसी भी सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? इज नॉट इनफ। द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल इज नॉट इनफ, मतलब जितने टीचर्स इस टाइम पे अवेलेबल है स्कूल में वो काफी नहीं है। अभी मुझे और टीचर्स हायर करने की जरूरत है या और टीचर रिक्रूट करने की जरूरत है। चलो फटाफट से सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग इन द ग्राउंड इज लार्जर देन यस्टरडे। मतलब क्या है इसका? द नंबर ऑफ प्लेयर्स मतलब वो प्लेयर्स की संख्या को डिनोट कर रहा है, प्लेयर्स के नंबर को डिनोट कर रहा है कि जो जितने प्लेयर्स आज खेल रहे हैं ग्राउंड में वो कल से ज्यादा है। वो कितने हैं? वो कल से ज्यादा, जितने कल खेल रहे थे उससे ज्यादा है, उससे लार्जर अमाउंट में आज प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो द नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ प्लेयर्स मतलब द नंबर ऑफ प्लस मेरा सब्जेक्ट, और द नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट आता है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरी सिंगुलर वर्ब आ गई, इज आ गया यहाँ पे। ठीक है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग इन द ग्राउंड इज लार्जर देन यस्टरडे। अब फटाफट से थर्ड एग्जांपल देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैंने दो एग्जांपल्स तो मैंने द नंबर ऑफ के देख लिए, अब देख लेते हो एक दो एग्जांपल्स हमारे आ नंबर ऑफ के। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन दैट
ट्रिप। मतलब क्या है, आ नंबर ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, आ नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है प्लूरल सब्जेक्ट को। ठीक है, जब भी आपको दिखाई देगा आ नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट, तो आप क्या लगाओगे, एक प्लूरल वर्ब लगाओगे। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ गया यहाँ पे, आर आ गया, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन दैट ट्रिप, उस ट्रिप पे कुछ क्या जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, वो कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, मोर देन वन स्टूडेंट जा रहे हैं। ये आ नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करता है मेरे प्लूरल सब्जेक्ट को, और यहाँ से मुझे पता लगता है कि जिन स्टूडेंट की बात हो रही है वो मोर देन वन स्टूडेंट है। ठीक है, ओके। अब a number of trains were cancelled last night। अब ट्रेन कैंसिल हुई है लास्ट नाइट, बहुत सारी कैंसिल हुई है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, मतलब मोर देन वन कैंसिल हुई है, मतलब एक प्लूरल फॉर्म में कैंसिल हुई है ट्रेन। ठीक है, अगर वन ट्रेन कैंसिल हुई होती तो यहाँ पे अलग होता। यहाँ पे क्या है, आ नंबर ऑफ ट्रेन, तो आ नंबर ऑफ ट्रेन का मतलब क्या है, बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हुई है, तो बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हुई है, तो एक प्लूरल सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। और प्लूरल सब्जेक्ट जब यहाँ पे आया है तो वो भी कैसे लेके आया, वो प्लूरल ही लेके आएगा, नंबर ऑफ ट्रेन्स वर कैंसिल्ड लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब क्या कह रहा है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट क्या है, अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आ नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया आ नंबर ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जब मेरा आ नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो वो भी कैसे लेके आएगा, वो प्लूरल ही वर्ब लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, आ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड, हैव आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ होता, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो क्या आता है यहाँ पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द नंबर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द नंबर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द नंबर ऑफ, इसकी जगह मैं लिख देता हूं द नंबर ऑफ, तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे हैव ही रहेगा या फिर हैव की जगह कुछ और आने वाले। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बताओ, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए आपको ये रूल कितना समझ में आया है। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट रूल मेरा रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे क्या समझाता है, रूल नंबर 15 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे कहता है कि अगर मेरे सब्जेक्ट में कंसिस्ट हो एक अ लॉट ऑफ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट प्रीवियस रूल में मैंने क्या पढ़ा था, जब मेरे सब्जेक्ट में द नंबर ऑफ लगा हो और आ नंबर ऑफ लगा हो तो कैसी वर्ब आने वाली है। अब मैं कह रहा हूं जब मेरे सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हो, मेरे सब्जेक्ट के साथ आ लॉट ऑफ लगा हो, तो वर्ब किस हिसाब से लेके आऊंगा, द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर या प्लूरल यूज होगी, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज कि मेरी वर्ब कैसे आने वाली है। अब आप कहोगे सर ये तो आप हर एक सेंटेंस में कई रूल्स में आप बता चुके हो कि सब्जेक्ट के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही है, तो हम वो कैसे याद रखेंगे। देखो सब्जेक्ट के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही है, जब भी आपको लगे कि सब्जेक्ट के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही है, तो वहां पे आप क्या याद रखोगे कि जहां पे मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है वहां पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और जहां पे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है वहां पे प्लूरल ही वर्ब भी आएगी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये सारे रूल में बेसिक रूल मेरा फॉलो हो रहा है। कोई एक या दो रूल शायद आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ये रूल मेरा फॉलो नहीं हो रहा होगा, तो वो रूल्स मैं आपको स्पेशली डिस्कस करवा दूंगा लास्ट लेक्चर्स में। मैं आपको बता दूंगा जब हमारा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट खत्म होने वाला होगा, तब मैं आपको डिस्कस कर दूंगा एकदम वो सारे रूल जो मेरे बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट मेरे सारे क्या है, बेसिक रूल नंबर 1, जो रूल नंबर 1 मेरा यूनिवर्सल रूल है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसी को फॉलो करते हुए ये रूल भी मेरा क्या कह रहा है कि अगर आ लॉट ऑफ आपको किसी सब्जेक्ट के आगे दिखाई देता है, आ लॉट ऑफ अगर आपको किसी सब्जेक्ट के आगे दिखाई देता है, तो आप वर्ब कैसे लेके आओगे उसके साथ, आप उसके साथ वर्ब लेके आओगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब आने वाली है। अब सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी, कौन सी आएगी सर हमें कैसे पता लगेगा, ये मुझे पता लगेगा अपने सब्जेक्ट को देखकर, मुझे सब्जेक्ट के हिसाब से मैं वर्ब लेके आऊंगा अपने। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ रही होगी, और मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आ रही होगी। जैसे आप पहले 2 एग्जांपल देखोगे, यहीं से आप क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे सर क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, अ लॉट ऑफ केक इज ऑन द टेबल। अ लॉट ऑफ केक इज ऑन द टेबल मतलब एक केक की बात की जा रही है, पर उसमें से उसका बहुत सारा हिस्सा बचा हुआ है। जैसे मैं कह दूं, मान लो मैं कह देता हूं कि ये एक केक है, ठीक है, और ये ऊपर से देख रहा हूँ मैं 2D व्यू आ रहा है, ठीक है, 3D बना नहीं सकता अभी, तो
तो मान लीजिए ये केक है, ठीक है, इसका छोटा सा हिस्सा बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल ने काट दिया, ठीक है। अब जो बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है, ये बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है, इसको मैंने क्या कह दिया, आ लॉट ऑफ केक, ठीक है। आ लॉट ऑफ केक मतलब जितना हिस्सा था उसमें से कुछ, जितना केक था पूरा उसमें से कुछ ही हटा है अभी, तो बाकी जो बचा हुआ है केक वो कितना है, आ लॉट ऑफ, मतलब वो काफी ज्यादा है अभी तो, ठीक है, थोड़ा सा ही खत्म हुआ है, तो उसमें से काफी ज्यादा केक अभी बचा हुआ है। कहाँ है वो, इज ऑन द टेबल, आ लॉट ऑफ केक इज ऑन द टेबल, मतलब एक ही केक के बारे में बात कर रहे हैं हम, पर अगर थोड़ा सा हिस्सा खत्म हो गया है तो मतलब क्या है, उसमें बाकी जो बहुत सारा केक बचा हुआ है, उस एक ही केक के अंदर जो बहुत सारा केक बचा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑल आउट ऑफ केक इज ऑन द टेबल, ठीक है। यहां से क्या आ रहा है, अब मैं सिंगल केक के बारे में बात कर रहा हूँ, वन केक के बारे में बात कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको केक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर सिंगल केक के बारे में बात हो रही है मतलब क्या है, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आने वाली है, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ आ लॉट ऑफ केक्स, अब केक्स से आपको दिख जाता है कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की बात करती है यहाँ पे, ठीक है। क्या बात करती है यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करती है। मैं कहता हूँ मान लो केक, ये बहुत सारे केक रखे हुए हैं टेबल के ऊपर, क्या रखे हुए हैं, बहुत सारे केक रखे हुए हैं टेबल के ऊपर, कितने भी रखे हुए हैं वो काउंटिंग मुझे पता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली काउंट करके सर ये तो 5 ही रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, a lot of cakes are on the table, मतलब बहुत सारे केक रखे हुए, मतलब मोर देन वन केक रखे हुए, केक्स के बारे में बात हो रही है। जब केक्स के बारे में बात हो रही है मतलब मोर देन वन केक के बारे में बात हो रही है, और जब मोर देन वन केक के बारे में बात हो रही है तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और प्लूरल ही वर्ब लेके आने वाला है, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा, a lot of cakes are on the table। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको कि क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। a lot of cake और a lot of cakes के बीच में क्या डिफरेंस है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जब हम बात करते हैं a lot of cake की, तो हम एक सिंगल केक के कुछ हिस्से के बारे में बात करते हैं, एक सिंगल केक का जो बहुत सारे हिस्सा जो बचा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। और जब बात करते हैं a lot of cakes की, तो हम किसके बारे में बात करते हैं, बहुत सारे केक के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग केक्स के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है मेरा, और प्लूरल ही वर्ब लेके आने वाला है वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, a lot of food was wasted yesterday। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे a lot of food, अब फूड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी क्या लेके आएगा, वो अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेके आएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे, a lot of food was wasted yesterday, जो कल जो वेस्ट हुआ था फूड, वो बहुत सारा खाना वेस्ट हुआ था कल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फोर्थ एग्जांपल की, a lot of people are present in the party। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीजें, मैं बहुत अच्छे से आपको हमारे जो बेसिक, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था, जब हम एक सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, मान लो एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, उसको जब प्लूरल में फॉर्म में चेंज करते हैं, तो पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, पीपल। तो पीपल क्या है, प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट मेरे सेंटेंस के अंदर आता है a lot of के साथ, तो वो भी क्या लेके आता है, वो प्लूरल ही लेके आता है। तो क्या आ गया यहाँ पे, a lot of people are present in the party, मतलब पार्टी में बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, ठीक है। a lot of people are present in the party, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना, a lot of apples are in the basket। अब बास्केट में बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं, मुझे काउंटिंग नहीं पता उनकी, वो 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कितने हैं उसकी मुझे कोई काउंटिंग नहीं पता है। मैंने क्या कह दिया, मैंने बस जनरली बोल दिया a lot of, मतलब बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं। और जब बात होगी एप्पल्स की, मतलब एप्पल्स के बारे में बात होगी, तो किसके बारे में बात होगी, एक प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात होगी। और जब प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये रूल, मेरा रूल नंबर 15 मुझे कहता है कि जब a lot of के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो a lot of के साथ एक प्लूरल सब्जेक्ट आया है, एप्पल्स आया है, तो वर्ब क्या लेके आएगा, वो प्लूरल ही वर्ब लेके आएगा, a lot of apples are in the basket, ठीक है। आई होप ये दोनों एग्जांपल, ये दोनों रूल्स आपको क्लियर होंगे, रूल नंबर 15 और रूल नंबर 14। अगर यहाँ पे कोई भी आपको डाउट है, जरा सा भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल्स में आपको डाउट है, तो आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, सर मुझे ये एग्जांपल समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको फटाफट से दोबारा रिवाइज करवा दूंगा, समझा दूंगा आपको, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और एक होमवर्क फटाफट मैं आपको देके जा रहा हूँ कि एक सेंटेंस मेरा a lot of से, और एक सेंटेंस जो मैंने लास्ट रूल पढ़ाया रूल नंबर 15 से और रूल नंबर 14 से,
एक एक सेंटेंस फटाफट से याद करके अपने मन से कुछ भी बना के जो आप बना सकते हो अच्छे से अच्छे सेंटेंस, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर रूल समझ में आया हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि नेक्स्ट जब आपको रूल पढ़ाऊं मैं तो आपको फटाफट से एक नोटिफिकेशन मिल जाए और फटाफट से आप उस रूल को पढ़ लो। ठीक है, तो फटाफट से ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।